ना हमारे साथ कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, ज़ाहिर एक कह रही है कि पूरा हल्के में हो, दूसरी कह रही है कि जी उनमें ही हो जिसमें होना था। पहली रिक्वेस्ट भी नून लीग की तरफ से यही थी और पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने भी यही कहा है। क्या कहता है कानून, क्या ऑप्शन हैं इलेक्शन कमीशन के पास? कानूनी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो सिफारिशात की है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी रिपोर्ट पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इस लिहाज से रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम फोकल पर्सन है और उन्होंने जो ज़मीनी हकायक को देखते हुए जो रिपोर्ट तैयार की है और प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने जो बेकायदगी बेजाबतगी हुई करवाई गई है या की गई है उसके नुक्ता नज़र से जो उनकी सिफारिशात है उसकी नज़र में जो माजी के तमाम तजर्बात को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमेशा ऐसे मौके पर चंद पोलिंग स्टेशनों पर ही दोबारा इंतखाबात होते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि पूरे हल्के का इंतखाब का सवाल है, ठीक है कि जो रिपोर्टें आ रही थी उसके मुताबिक उसकी रफ्तार सुस्त थी या वोटर्स को अंदर जाने की दिक्कतें पेश आ रही थी, उनके साथ हंगामा राई भी हो रही थी, फायरिंग भी हो रही थी। ये सारे मामला तो अपनी जगह पे हम भी देखते रहे, आप भी देखते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अमल दरामद करना है वो रिटर्निंग ऑफिसर की हतमी रिपोर्ट पर करना है कि जो उन्होंने सिफारिशात की है। अब उन्होंने अगर 14 पोलिंग स्टेशन पर सिफारिश की है तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सवाबदीदी इख्तियारात को या ज़मीनी हकायक को देखते हुए ये 22 या 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म दे सकता है। ये माजी में भी होता रहा है, लेकिन बहरहाल पूरे हल्के में जो है इंतखाब कराना जो है वो मेरी नुक्ता नज़र से या मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये दुरुस्त भी नहीं है और आइंदा के हमारे माजी के जो तजर्बात हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि जहाँ हंगामा राई होती है उन्हीं जगहों पर पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाब होता है। अच्छा, और जो इंतजामिया ने अगर ताउन नहीं किया और प्रेस रिलीज में भी उन्होंने लिखा आईजी चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, तो क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए या बस अगर रीपोल हो जाता है तो मामला खत्म हो जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना एलामिया जारी किया उस पर उन्होंने सूबाई हुकूमत के अदम तावन के बारे में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और उन्हें बिल्कुल खुल के कहा कि भाई सूबाई गवर्नमेंट के अफसरान ने इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं किया। उनके लॉ ऑर्डर के जो जिम्मेदार थे उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के टेलीफोन पर अटेंड नहीं किए, चीफ सेक्रेटरी ने भी ऐसे ही सुस्त रवैये से जवाब दिया और इसी तरह आईजी पंजाब ने तो इंतहाई मुजरमाना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तावन नहीं किया। तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के खिलाफ बाकायदा एक केस बनाकर वो प्रेसिडेंट साहब को भेजेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन के तमाम कानूनी और आइनी इदारों के सरपरस्त आला हैं। तो ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान को तो नहीं भेजना, उन्होंने देख लिया नतीजा, तो उन्होंने कहा उनके बारे में एक्शन ही नहीं हुआ, उनके मामलात को देखा ही नहीं गया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी सिफारिशात जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे कि हमारी सूबाई हुकूमत ने तावन नहीं किया और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने जब हमारे जो है ये 22 या 23 प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए या मंजर से हटा दिए गए, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से भी उनको अपडेट नहीं किया और ना ही तावन किया। बहुत शुक्रिया।